हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टेज एंड ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। और आज इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एमएल। ओके, सो मशीन लर्निंग की हिस्ट्री को हम लोग समझेंगे। और पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग विथ एग्जांपल्स। तो हमने एग्जांपल्स के थ्रू सारी चीज़ों को समझा था। यदि आपने पिछले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले पिछले वाले लेक्चर्स को देखिए, पिछले 2 लेक्चर्स को देखिए, फिर आप यहाँ पे आकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री को यहाँ से भी देख सकते हैं, बट रिकमेंडेशन यही होगी कि आप पहले इन दोनों चैप्टर्स को, पहले इन दोनों लेक्चर्स को जाकर के देख लें। चलिए डिस्कशन को करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप में से वो बच्चों जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम विकास यादव है और मैं आप सभी लोगों को मशीन लर्निंग पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो चलिए, तो मशीन लर्निंग के इतिहास को पढ़ने से पहले हम लोग एक कोटेशन को देखते हैं, ठीक। और हम लोग जानते हैं एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन और एजुकेटर को, जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। ओके, तो एलन ट्यूरिंग का एक स्टेटमेंट है, ठीक। और इनका स्टेटमेंट ये है कि अब कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट, ठीक। किसी कंप्यूटर को आप इंटेलिजेंट तब बोलोगे इफ इट कुड डिसीव अ ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ह्यूमन। ओके, यानी वो इंसान को इस चीज का विश्वास दिला दे या फिर इस तरीके का धोखा दे दे, ठीक। हालांकि विश्वास बोलना काफी अच्छा होगा कि मैं भी एक ह्यूमन बॉडी हूँ, मतलब मैं कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं हूँ। तो उस कंप्यूटर को आप क्या बोलोगे? उस कंप्यूटर को आप बोलोगे इंटेलिजेंट, ठीक। तो जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हो ना, एआई, तो इसमें का जो इंटेलिजेंट है, ठीक, किस कंप्यूटर को आप बोलोगे इंटेलिजेंट? तो इनका जो कोटेशन है इसके हिसाब से, यदि एक कंप्यूटर को हम तब बोलना स्टार्ट कर देंगे इंटेलिजेंट जब उसमें और एक ह्यूमन में, ठीक, कोई डिफरेंस ना हो। यानी जैसे आप बातचीत कर रहे हो, ठीक, आप एक इंसान से, और जब आप एक कंप्यूटर से बातचीत करना स्टार्ट करो तो दोनों में आपको कुछ भी डिफरेंस ना दिखना स्टार्ट हो, तब आप बोलोगे कि ये जो आपका कंप्यूटर है वो क्या है? इंटेलिजेंट है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पर चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 150 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। चलिए, हम लोग मशीन लर्निंग की हिस्ट्री के बारे में देखना शुरू किए थे। तो देखो, एमएल का जो कॉन्सेप्ट है वो एलन ट्यूरिंग से ही आता है, ठीक। एलन ट्यूरिंग कौन थे? तो ये एजुकेटर थे और मैथमेटिशियन थे, ठीक।
तो देखो 1950 का दशक चल रहा था, 1950s वाला एरा था जब आपके मशीन लर्निंग का जन्म होता है। ओके, बर्थ होता है, यानी 1950 से मशीन लर्निंग की कहानी शुरू होती है। तो एलन ट्यूरिंग जो है वो 1950 में क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को प्रपोज करते हैं। ठीक, एक अपना कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं और कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, इंटेलिजेंट मशीन। ठीक, एंड ट्यूरिंग टेस्ट। और उनका ये कहानी थी पूरी सिंपल से सिंपल कि कैन मशीन थिंक। ओके, तो वो जो बोले थे उनका क्या मतलब एक स्टेटमेंट था, या फिर आप बोल सकते हो जो पेपर पब्लिश किए थे उसका मेन टाइटल ही यही था, कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है। ओके, कैन मशीन थिंक। तो 1950s में एक मॉडल प्रपोज किया जाता है। ठीक, ओके, प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट मशीन। इंटेलिजेंट मशीन का मतलब क्या है कि क्या मशीन सोच सकती है। ठीक, इंटेलिजेंट आप उसी को बोलोगे ना जो सोच समझ सके। तो 1950 में 1950 में आपके जो एलन ट्यूरिंग है ये एक कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं इंटेलिजेंट मशीन का और एलन ट्यूरिंग टेस्ट का। ठीक, और जो आपका ट्यूरिंग टेस्ट है, सॉरी, ठीक, ट्यूरिंग टेस्ट के बेसिस पे आप बताते हो कि ये मशीन जो है वो इंटेलिजेंट है या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, ट्यूरिंग टेस्ट टू एक्सेस मशीन्स एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो ट्यूरिंग टेस्ट में होता क्या था, यदि मैं इसको आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, तो ट्यूरिंग टेस्ट का एक छोटा सा सेटअप होता था। ठीक, ओके, अभी भी ट्यूरिंग अवार्ड मिलता है। ठीक, जो लोग एआई के सेक्टर में अच्छा काम करते हैं। तो ट्यूरिंग टेस्ट होता कैसे था, सपोज करो कि यहां से एक हमने एक बाउंड्री दे दी। ठीक, ये हमारा क्या है, दीवार है। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक दीवार है, एक घर है, बेसिकली एक घर है। ओके, और दीवार के इस पीछे, ठीक, यहाँ पे एक कंप्यूटर रहता था। ओके, और एक इंसान, ठीक, ह्यूमन बॉडी, और यहाँ एक बंदा होता था। ठीक, जिसको आप एग्जामिनर बोल सकते हो, एक पर्सन, और ये कुछ क्वेश्चन अपना पूछता है। ओके, और जो क्वेश्चन का जवाब पाता है, ठीक, तो एक तो यहाँ पे इंसान है। ओके, एक इंसान बैठा हुआ है, एक कोई पर्सन है, ठीक, ह्यूमन बॉडी है, ठीक, ह्यूमन है, और दूसरा क्या है, कंप्यूटर है। ये कुछ अपने क्वेश्चंस पूछता है। ओके, और क्वेश्चन का जवाब जो मिलता है वो कंप्यूटर के साइड से भी मिलता है और ह्यूमन के साइड से भी मिलता है। ठीक, मान के चलते हैं हम लोग कि यहाँ पे रमेश बैठे होंगे। ओके, इंसानी तौर पे रमेश बैठे हैं और ये जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये सपोज कर ले रहे हैं कि रिंकी जी क्वेश्चन पूछ रही है। ओके, कोई एक रिंकी लड़की है वो क्वेश्चन पूछ रही है। ओके, और एक कंप्यूटर है, एक रमेश है दीवार के उस पार। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछा और देख रहे हैं कि जो इनको रिप्लाई मिल रहा है। ठीक, ओके, यानी कंप्यूटर का रिप्लाई और रमेश का रिप्लाई, ये दोनों रिप्लाई लगभग सेम है। ठीक, एक समान है। और ये रिंकी जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है कि मुझे जो रिप्लाई मिल रहा है वो कंप्यूटर के साइड से मिल रहा है या फिर जो रिप्लाई दे रहे हैं वो रमेश दे रहे हैं। ठीक, तो इस टेस्ट को हम लोग बोलते थे ट्यूरिंग टेस्ट। और जब रिंकी इस चीज को चेक करने में अनेबल हो जाती हैं या फिर ये सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि हाँ दोनों में हमें कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो वो आपका जो मॉडल होता था वो ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर जाता था। ठीक, वो आपका मॉडल क्या करता था, ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर जाता था। तो मशीन लर्निंग की कहानी आपकी शुरुआत होती है 1950 में। 1950 में एलन ट्यूरिंग एक अपना कॉन्सेप्ट देते हैं इंटेलिजेंट मशीन का और ट्यूरिंग टेस्ट का। फिर इसके बाद आपके पास कौन आते हैं, अर्थर श्यामुल 1959 में। ओके, डेवलप्ड अ सेल्फ लर्निंग चेकर्स प्लेइंग प्रोग्राम। तो सेल्फ लर्निंग ये चेकर्स प्लेइंग प्रोग्राम एक बनाते हैं। ठीक, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और ये क्या करते हैं, डिफाइंड एमएल एज अ एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसा कि अभी हम लोग बता रहे थे कि मशीन लर्निंग में क्या हो रहा था कि हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक, वो किससे सीख रहा था, उस लर्निंग किससे ले रहा था, एक्सपीरियंस से ले रहा था, डेटा से ले रहा था ना, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। यानी आप उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं कर रहे हो,
वो अपने एक्सपीरियंस से सीखना स्टार्ट कर दे रहा है। जैसे ये देखो चेकर्स का बनाया ना, चेस का। ओके, तो इन्होंने बनाया था और देख रहे थे कि जो गेम है वो सेल्फ ही लर्निंग कर पा रहा है, ठीक, वो खुद से अपना स्टेप ले पा रहा है। आज के टाइम पर भी लोग चेस वगैरह खेलते हैं कंप्यूटर के साथ, मशीन के साथ, तो आप देखते हो ना वो खुद से सोच पाता है कि इसके बाद अब कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो ये 1959 वाला एरा था जब डेवलप किया गया सेल्फ लर्निंग चेकर्स। ओके, तो देखो अभी 1950 में इसका जन्म हुआ, बर्थ हुआ। ओके, कॉन्सेप्ट आया इंटेलिजेंट मशीन की, ट्यूरिंग टेस्ट की। फिर इसके बाद 1959 में आपका एक प्रोग्राम बनाया गया, ठीक, सेल्फ लर्निंग चेकर्स के नाम से, जो मशीन लर्निंग की एबिलिटी को डिफाइन करना स्टार्ट किया और बताया कि हाँ जी, कंप्यूटर अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर सकता है। ठीक, बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग करने की नीड नहीं है। फिर आपका 1960s वाला एरा आता है, ठीक, 1960 का दशक आता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं परसेप्ट्रॉन एरा। ओके, यानी आप एक तरीके से बोल सकते हो कि डीप लर्निंग की कहानी की शुरुआत हो रही है। ओके, परसेप्ट्रॉन का मतलब क्या है? तो ये बेसिकली मतलब बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के बेसिस पे, न्यूरॉन्स को यदि आप समझने की कोशिश करो तो देखो, जैसे देखो ये आपके पास हथेली है ना, हाथ है। यदि मैं एक गरम, ठीक, गरम का जलता हुआ कोयला लाऊं, ठीक, एकदम जलता हुआ भभकता हुआ, और मैं आपके हथेली पे ऐसे रख दूं, ओके, तो आप क्या करते हो? आप यार इसको छोड़ देते हो, ठीक, हटा लेते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, न्यूरॉन्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो आपको बताते हैं कि ये स्किन जो है वो जल रही है। ठीक, तो लाइक सेम बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, ठीक, वैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट आया परसेप्ट्रॉन की ना, इन्वेंटेड द परसेप्ट्रॉन, अ लीनियर बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल ऑन बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को ही मद्देनजर रखते हुए परसेप्ट्रॉन की कहानी आई। ओके, और यही परसेप्ट्रॉन जो है आप आगे आकर के देखते हो ना, न्यूरल नेटवर्क्स जब आप पढ़ते हो, न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक, न्यूरल नेटवर्क जब आप डीप लर्निंग की कहानी की शुरुआत करते हो, इमेज वगैरह का क्लासिफिकेशन करना, ठीक, टेक्स्ट रिकॉग्निशन, इन सारी चीजों को, तो इसकी कहानी आपकी स्टार्ट कब होती है? परसेप्ट्रॉन एरा आपका आता है 1960s वाला एरा, यानी बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के हिसाब से ही सारा काम होना स्टार्ट होता है ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफायर मॉडल बनाया जाता है, ठीक, परसेप्ट्रॉन का इन्वेंशन होता है कंप्यूटर की दुनिया में। फिर देखो 1970s वाला जो एरा है, 1970 वाला जो दशक है, ठीक, इसमें फर्स्ट एआई विंटर आया। ठीक, एआई विंटर का मतलब डिक्लाइन देखने को मिला। और देखो ये क्या है, मिन्स्की एंड पेपर्ट, ओके, 1969 में एक बुक लिखते हैं, ठीक, ओके, और बुक क्या होती है? परसेप्ट्रॉन्स। और इसमें ये बताते हैं कि जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है वो जॉर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकता। ओके, वो कुड नॉट बी एबल टू सॉल्व जॉर प्रॉब्लम। एक्स ओ और तो कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव और। अरे आप और वगैरह के बारे में जानते हैं ना, और नॉट, इन सारे गेट्स वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो है एक्सक्लूसिव और की प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि आप बोल सकते हो कि फर्स्ट एआई विंटर स्टार्ट हो गया ना। तो देखो यहाँ पे मेंशन है, इन देयर बुक परसेप्ट्रॉन्स दे शोड दैट अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन कुड नॉट सॉल्व द एक्सओआर प्रॉब्लम्स, ओके, लीडिंग टू प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे देखो अगले बारे में क्या है, एज एक्सपेक्टेशन वर नॉट टू मेट, फंडिंग एंड इंटरेस्ट इन एमएल एंड एआई ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। तो जो एआई को फंडिंग मिल रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को जो फंडिंग मिल रही थी, जो लोगों का इंटरेस्ट था वो डिक्लाइन कर गया, ड्रॉप कर गया। ओके, सिग्निफिकेंटली ड्रॉप देखने को मिला, और उसको बोला गया कि भैया एआई का पहला विंटर जो है वो स्टार्ट हो गया। विंटर यानी आप देख सकते हो यार, गिरावट के तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। फिर 1980 का दशक आया, ठीक, 1980s वाला एरा आपका आया। ओके, 1980s वाला एरा, रूल बेस्ड लर्निंग एंड न्यूरल रिवाइवल।
और यहाँ पे आप देखते हो कि ID3 एल्गोरिथम आता है 1986 में। ओके, फिर बैक प्रोपागेशन जैसी चीजें आती हैं। जब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि सिंगल लेयर जो परसेप्ट्रॉन है वो XOR प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहा है, तो बैक प्रोपागेशन जैसी एल्गोरिथम्स आती हैं, ठीक, जिसमें आप जब हम डीप लर्निंग को पढ़ेंगे तो आप समझोगे कि बैक प्रोपागेशन क्या है। ठीक, उसमें हम अपने वेट को रीअसाइन करते हैं, ठीक, हम कुछ और चीजों को लगाते हैं, ठीक, और इसको रीअसाइन करते हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, बैक प्रोपागेशन बोलते हैं। ओके, और इसमें योगदान देखो किसका रहा है, तो रूमेल हार्ट, हिंटन, विलियमसन, ये 1986 में। ओके, और यहां से आप बोलते हो कि मल्टी न्यूरल नेटवर्क, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क की कहानी स्टार्ट हुई और ये पॉपुलर हो गया। ठीक, तो 1980 में फिर से ये एक बार आप बोल सकते हो कि एआई और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की कहानी चमकी। ओके, और यहां से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है किस चीज का, तो यहां से हमको कॉन्सेप्ट मिलता है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का। ओके, फिर 1980s वाला जब एरा आता है तो ये एरा कहलाता है हमारा स्टैटिकल लर्निंग एरा। ठीक, स्टैटिकल लर्निंग एरा। तो जो हमारी सिंबॉलिक एआई थी ये शिफ्ट हो जाती है प्रोबेबिलिस्टिक एंड स्टैटिकल अप्रोचेस पर। ठीक, यानी प्रोबेबिलिटी बेस्ड और स्टैटिक्स बेस्ड अप्रोच पे ये आपकी शिफ्ट हो जाती है, और यहां से राइज होता है, आपकी कहानी स्टार्ट होती है। नए लोग मार्केट में आते हैं, नए नए एल्गोरिथम आते हैं, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, एक नैव वाइज हो गया, हिडन मार्कअप मॉडल हो गया, HHM। ओके, ये सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और 1997 में पब्लिश्ड होता है मशीन लर्निंग फॉर्मलाइज्ड ML कॉन्सेप्ट यूजिंग टास्क T, एक्सपीरियंस E एंड परफॉर्मेंस P, जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा। यदि आप पिछले वाले लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे तो पिछले वाले लेक्चर में हमने एक टॉपिक की डिस्कस की जिसको हमने बोला क्या, वेल डिफाइंड लर्निंग। और इस वेल डिफाइंड लर्निंग में हम 3 पैरामीटर पे ध्यान दे रहे थे, टास्क T, परफॉर्मेंस P, एक्सपीरियंस E। और इसका कॉन्सेप्ट कब आया, तो इसका कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है कि कौन से वाले एरा में, 90s वाले एरा में, 1990 जब स्टैटिकल लर्निंग का एरा स्टार्ट हुआ, तब टॉम मिचेल की बुक आई 1997 में, ठीक, पब्लिश्ड हुई मशीन लर्निंग, जिसमें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि टास्क T, एक्सपीरियंस E एंड परफॉर्मेंस मेजर P का फ्रेमवर्क आपको देखने को मिला। फिर 2000 वाला एरा आया, ठीक, 2000 एरा। एक बार मैं चेक करूँ यार रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ओके, पता चले मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब इसमें ये वाली चीज देखने को मिल जाती है। चलिए, रिकॉर्डिंग तो हो रही है हमारी अच्छे तरीके से। या फिर हमारे पास 2000 वाला एरा आया, और इस एरा को हम लोगों ने क्या बोला, बिग डेटा। ठीक, बिग डेटा का एरा स्टार्ट हुआ। तो 2000 के बाद इंटरनेट का ग्रोथ हुआ, ठीक, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट डेटा, कंप्यूटिंग पावर, ठीक, इंटरनेट का ग्रोथ हुआ, कंप्यूटिंग पावर्स बढ़े। ओके, और 2001 में देखो क्या है, रैंडम फॉरेस्ट जैसी चीजें आई, बूस्टिंग, एडा बूस्ट आया। ओके, इन सारी चीजों को आप पढ़ोगे आगे आने वाले टाइम पे। फिर हमारे पास आता है 2010 वाला एरा, ठीक, डीप लर्निंग तब आ जाती है आपकी बूम पे, ठीक, 2010। देखो क्या लिखा है, कंपटीशन, स्पार्किंग एंड डीप लर्निंग रेवोल्यूशन, राइज ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN, ओके, फॉर इमेज टास्क। तो इमेज रिलेटेड जितने भी टास्क थे उन सारे टास्कों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया CNN। इसको आप पढ़ोगे किसमें, डीप लर्निंग में। ओके, जब आपका सब्जेक्ट आएगा डीप लर्निंग तो वहां पे पढ़ोगे। फिर आपके पास आया RNN यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। फिर आपके पास आया LSTM। फिर आपके पास आया GAN। और ये सब बहुत ही मतलब एक तरीके से प्रोमिनेंट फॉर सिक्वेंशियल एंड जनरेटिव टास्क। फिर यूज्ड इन, और ये सारे किस में यूज्ड होना स्टार्ट हो गए, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया,
ऑटोनोमस व्हीकल यानी जो आपके पास आती है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह, ओके, सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली चीजें, तो वहां पे इन सारी चीजों की कहानी स्टार्ट हो जाती है। फिर 2020 आता है और 2020 जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न एमएल एरा, ठीक, मॉडर्न मशीन लर्निंग एरा। और इस एरा में आपका जो डोमिनेंस में रहता है वो क्या रहता है, ट्रांसफार्मर। और अभी आप नाम सुन भी रहे होंगे, BERT, बर्ट को जानते होंगे, GPT को जानते होंगे, जो कि NLP और कंप्यूटर विजन में यूज होते हैं, ओके। फिर आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए हैं जिनको LLMs बोल रहे हैं, ओके। और हमारा जो फोकस है वो सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ बढ़ा, ठीक, समझ पा रहे हो ना? तो आप बोलोगे कि हाँ सर पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। फिर हम RL को फोकस में लाए, फ्यू शॉर्ट एंड जीरो शॉर्ट लर्निंग लाए, ठीक। फिर हमारे पास एक्सप्लेनेबल AI आया, बायस, फेयरनेस, एथिकल AI, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हमें देखने को मिली। यदि हम एक समरी में देखें, ठीक, अभी देखो, यदि अभी फिलहाल में आप पाओगे, ओके, अभी फिलहाल में आप क्या पाओगे, अभी का जो फिलहाल का एरा है, इस टाइम पे आप बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का नाम जान रहे होंगे, जैसे चैट GPT हो गया, ओके, इसको आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होंगे, ओके। गूगल का जेमिनाई आप यूज कर रहे होंगे, इसके अलावा आप गूगल लेंस को यूज कर रहे होंगे, ठीक, गूगल लेंस को आप यूज कर रहे होंगे, परप्लेक्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे अब तक मार्केट में आपके पास। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का, ठीक है। तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहां भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहां पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके PRQ क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इंजॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। AI एप्लीकेशंस आ चुके हैं, तो आओ यदि हम लोग एक समरी टाइमलाइन देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो 1950s वाला एरा था, ये क्या था, ट्यूरिंग टेस्ट और चेकर प्रोग्राम्स का था, ओके, जो 1950 वाला एरा था। फिर इसके बाद हमारे पास 1960 वाला जो दशक आया, इसमें हमारे पास परसेप्ट्रॉन की कहानी है, ठीक, परसेप्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक, परसेप्ट्रॉन को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1970 वाले में। तो 1970 के दशक में आप देखते हो कि पहला AI विंटर आपको देखना को मिलता है, ठीक। और ये AI विंटर क्यों आता है, ये AI विंटर इसलिए आता है कि बोलते हैं कि जो परसेप्ट्रॉन है वो XOR प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पा रहा है अच्छे तरीके से, ओके। तो क्या हुआ कि AI और ML की जो फंडिंग थी वो रुक गई, लोगों का इंटरेस्ट वहां से हटना स्टार्ट हो गया। फिर 1980 में आपके पास आते हैं
ID3 नामक एल्गोरिथम्स, ठीक, ID3 आता है, बैक प्रोपागेशन आता है, और 1990 के दशक में फिर आपके पास सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक, और मशीन लर्निंग का फॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका 2000 वाला दशक आता है, इसमें कुछ और एल्गोरिथम्स आते हैं जैसे रैंडम फॉरेस्ट हो गया, एडाबूस्ट हो गया, बिग डेटा हो गया। 2010 में, ठीक, ये आपका क्या होता है, ये डीप लर्निंग वाला एरा आ जाता है जिसमें आप CNN, RNN, GAN, डीप लर्निंग, इन सारी चीजों को देखते हो ना। 2010 में आपका डीप लर्निंग का बूम आ जाता है। और 2020 में आप देखते हो कि इसमें आपके जो ट्रांसफार्मर्स हैं, LLMs हैं, ये सब क्या है, ये सब डोमिनेंस में है, ठीक, एथिक्स और एक्सप्लेनेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। तो अब आपको एक मशीन लर्निंग का क्या इतिहास रहा, ठीक, इसकी क्या हिस्ट्री रही, इसके बारे में आपको आइडिया लगा होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपनी चीजों को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ML से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। और यदि आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, ओके। आप हमारे मेल आईडी पे डायरेक्ट हमें रीच कर सकते हैं, जो कि हमारी ईमेल आईडी है सिविल, ओके, मंत्रा, ओहो, TRAA है, ठीक। रुकिए, मैं अपने ईमेल आईडी को अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ, ताकि यदि आप कोर्स वगैरह को परचेस कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज की आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं ना, सिविल मंत्रा mantra@gmail.com, ठीक, आप इस पे मेल दे सकते हैं, ओके। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.uniqueseries.in। आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं यूनिक सीरीज के नाम से, फेसबुक पर आप हमें सर्च कर सकते हैं सिविल मंत्रा के नाम से, आप यूट्यूब पे हमें सर्च कर सकते हैं सिविल मंत्रा के नाम से, ओके। तो अब हम अपने अगले लेक्चर्स में चलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। कंट्रोल